अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। कबीर जा चुका था लेकिन उसका दिल बहुत परेशान था। उसके दिमाग में सिर्फ इसरा चल रही थी जिससे यहाँ आकर उसकी एक बार भी बात नहीं हो सकी थी और आते वक्त भी वो उसे मिलने नहीं आई थी। उसने हाथ में फोन लेते वक्त देखा था जो दिन के 2 बजा रहा था। साइड पैकिंग वो कर चुकी थी। कल तक वो पाकिस्तान में होते लेकिन फिर भी उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी ही कॉल कर ले। उसे ये सोचते उसने फोन मिलाया था जो पहली बार में ही उठा लिया गया था। दूसरी तरफ इस खाने खाते भी कमरे में आई ही थी जब उसने देखा कि मोबाइल रिंग कर रहा है। उसने नाम देखा तो कशमकश का शिकार हो गई। इसे भी अपनी अप्पू की बहुत ज्यादा आ रही थी लेकिन पता नहीं उसके दिल में ऐसा क्या था जो उसे नरमी से बात करने के लिए रोक रहा था। शायद उसका और जरगाम का रिश्ता जो अभी पुरसुकून जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। वो इन्हीं सोच में घूमते जब फोन बजते बजते बंद हुआ वो वहीं खड़ी रही जब फोन दोबारा रिंग हुआ, लेकिन इस बार जब तोड़ते उसने फोन हाथ में लिया था। वो गहरा सांस भरते कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इसरा? नरमीन ने फौरन सात सवालात किए थे जिस पर इसरा हौले से मुस्कुराते इस्लाम का जवाब दे गई थी। हम ठीक हैं अपो, आप कैसी हैं और लाला कैसे हैं? आपकी बहुत याद आई हमें अपो, नम आंखों से कहते इसरा अपनी आंखें साफ कर गई थी। जिसे सुनते नरमी भी नम आंखों से मुस्कुराई। हम दोनों ठीक है, हमने भी आपको बहुत याद किया और आपके लाला भी अपनी गुड़िया को बहुत याद करते हैं। आप ठीक है ना इसरा? हम हमारा मतलब मैं सरगम लाला के साथ खुश है ना? न जाने क्यों लेकिन नरमी की आवाज में लड़खड़ाहट थी जो इसरा बाखूबी महसूस की थी। उसका मतलब वो जानती थी सब ये सोचते इसरा ने जब से अपनी आंखें बंद करते हुए खोली थी। हम खुश हैं अपो, शायद शादी के बाद से आज वो पहला दिन है जिसमें हम खुश हैं, सुकून से हैं, मुतमीन है। इसरा की बातें सुनती नरमीन ठटकी थी। क्या मतलब, सब ठीक है ना इसरा? नरमी को परेशानी होने लगी थी क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन उसे कोई खुश फहमी नहीं थी जरगाम की तरफ से। इसरा सोचों में डूबी हुई थी। जरगाम का पिछला रवैया याद करते लेकिन कल रात उसने जिस तरह से उसे वैसे इसरा को सौंपी थी उसके जरिए सुकून हासिल किया था। उसका लम्स में जितनी नरमी थी वो सब पुरानी हलिश मिटा चुकी थी। अपो आप जानती थी ना वो किसी और को पसंद करते हैं, इसरा ने सामने देखते सीधा लहजे में कहा था। जब से सुनते नरमी मौज हो गई थी। उसका मतलब वाकई वो लोग जो जरगाम को लेकर इतने सुकून में बैठे थे वो इतना भी सुकून पसंद इंसान नहीं था। नरमी ने गहरा सांस भरा था। इसरा उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नरमी ने भी संजीदा अंदाज में पूछा था। कुछ नहीं अपो, बहुत कुछ। इनके दिल का सारा गुबार मैंने सुना है। वो टूटे हुए थे, इन्हें बहुत मुश्किल से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हक में दुआ करेगा, उन्हें पुरानी यादों से निकालकर मुकम्मल अपना कर लूँ। वो शायद इल्तिजा करी थी जिसे नरमी उसकी कोई मदद कर सके। जबकि नरमी उसकी जुबान से जुमला सुनते सख्ते में आ गई थी। उसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। जरकाम हांडदा की मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए जो कितनी मुश्किल से सब बर्दाश्त कर दी थी कि उसका शोर किसी और से मोहब्बत में मुतला है। नरमी ने सती से आंखें मींची थी। हम बेगुनाह है इसरा, हम पाक हैं, नरमीन रोते हुए बोली थी। ये कैसा दाग आ गया था उसके सर जो उसके अपनों के सामने ही शर्मिंदा कर रहा था। जबकि उसकी बात सुनते इस तरह झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। कैसी बातें कर रही हैं अपो? हम आपकी वही छोटी बहन है जो बचपन से आपके साथ रही हैं, मोरे से ज्यादा हम आपके करीब रहे हैं और आज अब हमें अपनी पाकीदगी का यकीन दिला रही हैं। हम आंखें बंद करके आपका यकीन करेंगे। हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसकी बातें सुनते नरमीन मजीद रोई थी। हम जानते हैं उन्होंने जरूर आपको कोई तकलीफ दी होगी। आप यकीन जाने हमारा दिल सुकून में नहीं था। हमारा दिल बार बार ये कह रहा था कि हमारी छोटी बहन सुकून में नहीं है। उसकी बात सुनते इसरा के भी आंसू बहने लगे थे। आप फिक्र ना करें अपू, आपकी छोटी अब बहुत बड़ी हो गई है। हम जर से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दिन उनका दिल जरूर जीत लेंगे। ये सब वो जो हमारे साथ कर रहे हैं इस सब के बदले वो एक दिन हमें इससे बड़ी खुशियां देंगे। हम जानते हैं आपकी हम आपकी बहन है, सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उसकी बातें सुनती नरमी मुस्कुराई थी। हमें भी अपने रब पर भरोसा है कि एक दिन वो आपको इतनी खुशियां दिखाएगा कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। उससे बात करके ईसा की हिम्मत बांधी थी। आपको आप बस लाला को कुछ मत बताइएगा, हम नहीं चाहते मजीद कोई बातें हों। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जरा सब पुरानी बातें भूल जाएं। उसकी बात सुनते नरमी की मुस्कुराहट सिमटी थी। उसे कबीर के अल्फाज याद आए थे। मुझसे कुछ मत छुपाना कभी, मैं बहुत मुश्किल से लोगों पर भरोसा करने में से हूँ और तुम पर मैंने दिल जान से भरोसा किया है। हमें नहीं लगता इस तरह आपको अपने लाला से कुछ छुपाना चाहिए। हो सकता है आपके लाला जरगाम लाला से बात करके कोई हल निकाले। नहीं अपो, लाला को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम नहीं चाहते उन्हें कुछ पता चले। प्लीज अपो, आपको हमारी कसम। उसकी बात सुनते नरमीन ने परेशान से समा की तरफ देखा था। या अल्लाह मदद करें प्लीज। नरमीन ने अपने दिल में अपने रब को पुकारा था। उसे कुछ ये ठीक नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी इसरा को अलविदा कलमात अदा कर उसने फोन रखा था। बिस्तर पर बैठे उसने परेशान होते अपने रब से दुआ की थी कि काश ये मामला जल्द अज जल्द सुलझ जाए। अल्लाह पाक जरगाम के दिल को नरम कर दे, इसे इसरा के साथ खुश रखे और जरगाम के दिल से हर बुरी सोच को मिटा दे। लेकिन काश
क्योंकि अगर उसके बरक्स होते ये सब कभी को पता चल गया तो वो कैसा रद्द-ए-अमल देगा, ये नरमीन अपने वहमो-गमा में भी नहीं सोचना चाहती थी। यार रहमा क्या हो गया है आपको? मूड तो ठीक करें अपना। फरदान ने रहमा को देखा जो सुबह से एक लफ्ज़ भी उससे ना बोली थी, जबकि कभी दरवाज़ा गुस्से से बंद करती, कभी चीज़ें पलट रही थी, जिससे फरदान तंग आ गया था, लेकिन रहमा ने उसको कोई जवाब ना दिया था। अब वो लोग रूम से निकलने लगे थे कि वो रूम से बाहर निकली तो पीछे तासुब से साहिल था। फरदान भी सामान घसीटते उसके पीछे आया। फरदान होटल से चेकआउट करवाने लगा था जब रहमा उसे इग्नोर करती आगे जाने लगी। फरदान ने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती बाहर गाड़ी के पास जाकर खड़ी होगी, जिसे देखकर फरदान का भी दिमाग फिरा हुआ था। बात का सोचते वो चेकआउट करने लगा। रहमा का गुस्सा इसे उसकी हर चीज से भड़का था। उसे तय कर लिया था कि अब वो फरदान के साथ अकेले स्टे के लिए कभी नहीं आएगी। इन्हीं सब सोचों में गुम वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी जब दो आवारा लड़के सिगरेट फूंकते अकेली लड़कियों को खड़े देखकर उसके पीछे आ खड़े होते। हालांकि रहमा अबाया पहना हुए नकाब में खड़ी थी, लेकिन आजकल के कुछ मर्द अपनी नफ्स और अपनी तरबियत के हाथों मजबूर कहाँ बाज आते हैं। अकेली लड़की उनके लिए खुली तिजोरी की तरह ही होती है, फिर चाहे वो बिना पर्दे के हो या पर्दे के साथ। अरे मिस, आप अकेली क्यों खड़ी हैं? आए हम आपको छोड़ाते हैं। हबासा सत्ता हंसी हंसते सिगरेट फूंकता वो वाकई कोई आवारा मर्द लगा था, जबकि रहमा अपने इतने करीब अनजानी आवाज सुनती घबराकर जल्दी से दो कदम पीछे हुई थी, दिल घबराने लगा था। जबकि इर्द गिर्द देखते ही उसकी नजरों ने फरदान को ढूंढना चाहा था, जिसे वो अपने नहरों में उसकी आवाज को इग्नोर करती अकेली आ गई थी बाहर। वो जल्दी से होटल के गेट तक जाने के लिए पलटी तो दूसरे लड़के ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। अरे डरो नहीं, हम हैं ना तुम्हारे, बहुत प्यार से घर छोड़कर आएंगे, आओ हमारे साथ। उसकी बातें सुनते और उसका गलीज लम्स अपने हाथ में पाते रहमा ने दिल में अपने रब को और जुबान से फरदान को आवाज लगाई थी, जबकि फरदान जो बाहर आ रहा था उसकी नजर रहमा पर पड़ी, जिसका हाथ किसी ने थाम रखा था। उस मर्द के आखिरी अल्फाज जो फरदान के कान में पड़े थे। फरदान ने शरार बार निगाहों से उस मंजर को देखा। उस मर्द वही फेंकता उसके करीब आया था और रहमा की कलाई पकड़ इस गलीज मर्द के हाथ को पकड़ा। पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस मर्द को अपने जिस्म में गर्दिश करता हुआ ठहरता हुआ महसूस हुआ था। उसने झटके से रहमा का हाथ छोड़ा था, जो फरदान के आते ही उसके पीछे जा खड़ी हुई थी। फरदान ने एक नजर रहमा पर डाली, जो आंखों में आंसू भरे उसी को देख रही थी, और फरदान की लाल आतिशफिशां बनी नजरों को देखकर रहमा का जिस्म बर्फ होने लगा था। गाड़ी में बैठो। आंखें आग उगल रही थी, जबकि लहजा इतना ही ठंडा ठाड़ था कि रहमा सेकंड से पहले दरवाजा खोलती गाड़ी में बैठी थी। फरदान ने पलटकर उस इंसान को देखा था जो अपने हाथ को देख रहा था, उससे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जो फरदान की फौलादी गिफ्ट से निकलना मुश्किल था। इस इंसान का हाथ नीला पड़ चुका था, जबकि वो वैसे ज्यादा सा होने लगा था। अबे छोड़ मेरा हाथ, क्या कर रहा है पागल आदमी? उसने अपनी ताकत आजमाई, जो काम ना आ सकी, तभी जुबान के जोहर दिखाने लगा। तेरी तो छोड़ उसे। पीछे उसका साथी खड़ा उसके आगे बढ़ा था, जबकि फरदान ने एक स्पार नजर उसके चेहरे पर डाली, जो डरकर वहीं अपने कदम रोक गया था। छोड़ो मेरा हाथ, नीला हो रहा है। वो पागल होता छुड़वाने लगा, जबकि फरदान अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता उसकी उंगलियों को पकड़ता, झटके से मोड़कर तोड़ चुका था, जिससे एक होलनाक चीख इस इंसान के गले से निकली थी। जो रहमान ने घर में बैठे सुनी तो रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख गई थी। उसने पलटकर इन लड़कों को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी उसका पागल पठान कितना पागल है। उनका जो हाल करेगा उसको देखने की ताकत रहमा में नहीं थी। जबकि फरदान ने उनकी उंगलियां तोड़ने के बाद उसकी आंखों को देखा, जो बुरी तरह से रोता अपना हाथ छुड़वाना चाह रहा था, लेकिन फरदान ने उसकी आंख पर इतनी जोर का मुक्का मारा था कि वो नीचे जा गिरा था। उसका हाथ पकड़कर फरदान ने इतनी जोर से जमीन पर मारा कि वो बर्दाश्त न कर पाते बेहोश हो चुका था, जबकि आंख और हाथ नीला पड़ चुका था, जिसे देखकर दूसरा लड़का वैसे दद्दा हो गया था। वो आंखें फाड़े कभी उसे तो कभी फरदान को देखता, जिसकी नजरें अब उसी पर थी। वरना भी मसाले लता भागने लगा जब फरदान की आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ, वरना अगर मैं तुम्हें ढूंढ कर निकला तो मुंह से बदतर हाल कर दूंगा तुम्हारा। चेहरे के तासरात सत सपाट थे, जबकि इस लड़के की टांगें लजने लगी थी। अपने साथी का ये हाल देख फरदान को तो जैसे ही नफरत थी ऐसे मर्दों से, के ऊपर उसकी बीवी को हाथ लगाकर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहीं खड़े के इन दोनों के सीनों में गोलियां उतार दे। वो लड़का घबराता हुआ आया और फरदान के पैरों में गिर गया। भाई, मैंने बाजी को हाथ भी नहीं लगाया, कसम से मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस इसके साथ था, इससे ज्यादा मेरी कोई गलती नहीं है। फरदान ने स्पार्तासा से उसको देखा, उसके मुंह पर लात मारता उसे नीचे गिरा गया था, जिसके जबकि पैर उसके सीने पर रखकर उसने बेदर्दी से मसला था। फिलहाल ये गलती ही तुम्हारी सबसे बड़ी है कि तुम ऐसे इंसान के साथ है। उसके सीने पर दे लातों के वार करता वो पागल होने को था, जिसके मुंह से अब खून निकलने को आया था। आइंदा अगर गलती से भी मुझे किसी औरत को तंग करते नजर आ गए तो मौत दूंगा, सिर्फ मौत। उसकी सख्त आवाज सुनता वो हाथ जोड़ते सर हिलाने लगा, जबकि फरदान गुस्सा काबू करते अब गाड़ी में जा बैठा था, जहां घर में बैठा वजूद सर नीचे की हुए आंखों को नीचे कानों पर हाथ रखे बैठी हुई थी। आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। फरदान ने दरवाजा खोलने से पहले शीशे इस मंजर को देखा, खुद पर काबू पाने लगा, क्योंकि पहले ही मजीद रो रही थी। अगर वो कुछ कहता तो वो बेहोश भी हो जाती। वो खामोशी घर में बैठा था तो रहमत साहब बुढ़ उसको देखने लगे, जिसका चेहरा संजीदा सबसे लाल था, आंखें आग उगल रही थी, लेकिन जुबान खामोश थी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए टर्न लेता रास्ते पर रवां हुआ। इस सब में उसने एक नजर भी रहमा को नहीं देखा था, जो मसलसल उसी को देख रही थी नम आंखों से। तो फरदान, हमने कुछ भी नहीं किया। वो रोते मन मनाने लगी, लेकिन फरदान कुछ न बोला। फरदान अब हमसे नाराज हैं?
उसे खामोश देखकर वो दोबारा बोली थी, जो अब भी कुछ ना बोला था, हमें माफ कर दें प्लीज। वो नहीं जानती थी माफी किस बात की, बस इतना पता था कि सामने बैठे इंसान की खामोशी खतरनाक थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। हम बस वहां खड़े थे, पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए। वो रो रही थी। जब फरदान का सब जवाब दे गया था, झटके से गाड़ी रोता उसका बाजू जकड़ गया था। वहां क्यों खड़ी थी? वो चीहा तो रहमा डर कर मजीद आवाज के साथ रोने लगी। जब हम रोक रहे थे तो क्यों नहीं रुकी थी? वो भी चीहा। जबकि इस जुनूनी का गुस्सा कैसे काबू करना था, रहमा कहाँ वाकिफ थी। वो तो हमेशा नहरे दिखाता था, उसके नहरे भी उठाता था। रहमा आंखें नीचे फिर रोने लगी। उसे रोते देखकर फरदान उस पर काबू करना चाहा, जो मुश्किल हो रहा था। एक बात याद रखिए रहमा, हम अगर आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपके लाड उतारते हैं। इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि आप अपने हाथ भूल जाएं। आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो भी जो हमने जब्त रखा हुआ है ना वो तोड़ देंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो ठहरते साथ लहजे में बोला। तो रहमा रोते हुए असबाब में साड़ी हिलाने लगी कि उससे ज्यादा वो उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फरदान हानदा दिखा नहीं सकता था। वो आंखें बंद करते खुद पर काबू पाने लगा। बाजू पर गिफ्ट कप की नरम हो चुकी थी, जबकि रहमा के रोने की हल्की हल्की आवाज गाड़ी में गूंजने लगी। फरदान को उस पर तरस आया। वो अपनी जेब से रुमाल निकाला, गाड़ी का दरवाजा खोलते पानी डालकर उसको गिल्ला कर गया था। दरवाजा बंद करते उसने रहमा का वही हाथ पकड़ा जो उस लड़के ने थामा था। ये सोचते उसके माथे की रगें फिर तन गई थी। उसके हाथ को इस जगह से अच्छी तरह से साफ करता वो उसकी कलाई चूम गया था। खामोश हो जाएं जंगली बिल्ली, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अब उसका मजाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रहमा तो रोती हुई उसके सीने से लग गई थी। हम डर गए थे बहुत ज्यादा, अगर आप ना आते तो क्या होता। वो मुझे रोने लगी थी। फरदान के हंसार में आते, हम कैसे ना होते, हम आपके मुहाफिज हैं, हम हमेशा आपके साथ होंगे। लेकिन आपको भी हिम्मत करनी होगी। ऐसे मर्द हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए लड़कियों को डरने के बजाय मजबूत होना चाहिए ताकि वो खुद भी उनका सामना कर सके। उसे समझा रहा था, जो वाकई सच था। फिर मुस्कुराते अपने हंसार में दबकी इस लड़की को देखने लगा, जो मासूमियत से उसे सीने में लगी असबाब में सड़ हिला गई। और आप तो बहुत बहादुर हैं, हमसे लड़ते हुए तो आप कभी नहीं डरती। हमेशा आप में किसी हुनहवार चुड़ैल की रूह आ जाती है और दूसरे के सामने आप भीगी बिल्ली बन जाती हैं। ये तो कोई बात ना हुई। उसका मूड बहाल करने के घर से फरदान बोला। तो रहमा एक मिनट में अपनी टोन में वापस आई। उसके हाथ से निकलते मुंह खोले उसको देखने लगी, क्योंकि आप खुद एक जिन है और जिन से निपटने के लिए हमें भी चुड़ैल बनना पड़ जाता है। तंजिया मुस्कुराई। वो अपना हिसाब ले गई थी। आपने हमें जिन कहा, अपने शोहर को उसके मुंह पर जिन कह रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? फरदान ने इसको घुटते हुए कहा। तो रहमान ने अपनी हंसी दबाई। हमारा शर्म से कोई लेना देने नहीं है, हम बेशर्म है, रहमान ने फौर से कहा। तो फरदान ने एक आईब्रो दांत में उचकाई। ओह अच्छा, आपको शर्म नहीं आती, चले ठीक है। घर फरदान और रहमा घर आ गए थे, जबकि नरमीन और कबीर भी कल सुबह हवेली आ जाते। रहमा घर से बाहर निकली और हम उससे अंदर कदम रखने लगी। पीछे फरदान को भी होंठ पर उंगली रखते खामोश रहने का इशारा दिया, जिस पर वो मुस्कुराता नफी में साड़ी हिला गया। उसकी वाली वाकई पागल थी। सामने देखा जहाँ सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खानजादा हवेली के वासियों, रहमा खानजादा तशरीफ ला चुकी हैं। सब उठे और हमसे आकर मिले। वो जोर से ऐलान करते अंदाज में बोलती। फरदान और बाकी सबको क्या कलाकान पर मजबूर कर गए थे। सब पूछ होते उठ खड़े हुए थे, उससे मिलने लगे, जो वाकई घर की रौनक थी। सबसे मिलने के बाद वो ऊपर आती फ्रेश होने चली गई थी, जबकि अब टारगेट इसरा और रहमा को आगाह करना था। नरमी का तो वो जानती थी वो सुबह आ रही है, लेकिन इसरा जो शादी के बाद से वाकई पढ़ाई हो चुकी थी, मिलने नहीं आती थी। मुंह बनाती वो उसे काल मिला गई। अस्सलाम वालेकुम, इसरा ने काल उठाते मुस्कुराते सलाम किया। हाँ हाँ वालेकुम सलाम, कुछ होश और फिक्र भी है या नहीं? तुम्हारी बहनें वापस आ गई है, उनसे आकर मिल लो। जाते वक्त भी तुमने अपनी ये दिखाई हुई शक्ल नहीं दिखाई थी, वो अभी भी ईद का चांद बनी हुई हो। उसकी बातें सुनते इसरा मुस्कुराते नबी में सर हिलाने लगी। आप आ गई, कैसी हैं? और फरदान लाला कैसे हैं? इसे सवाल करते सबको याद करने लगे जिनसे अब तक ना मिली थी। उसे बहुत याद आ रही थी सबकी, लेकिन दरगाम से कहकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सबका गुण पीते खामोश होगी। हम सब ठीक हैं, तुम्हारे लाला भी ठीक है, बस कल नरमीन अपू आ रही हैं। कल का दिन हमारे साथ गुजारोगे तुम, और रुकने आना है तुम्हें, इसलिए जल्दी से आ जाना। रहमा हुक्म जारी किया तो वो परेशान हुई। हम कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करोगी? लाजमी आना है, वरना हमें भूल जाना। रहमा गुस्से से कहते फोन बंद कर गए थे, जबकि इससे बेबस थी बिस्तर पर जा बैठी। जरगाम कमरे में आया तो वो उदास और परेशान बैठी थी। उसकी उदास शक्ल जरगाम को बर्दाश्त ना हुई। कोट उतारते उसने कमीज की आस्तीन फोल्ड की। जब इसरा चौंक उठी। आप आके, हम आपके लिए पानी लाते हैं। वो जल्द से खड़ी होती बाइक की तरफ जाने लगी, जब जरगाम ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका और साइड पर रख के जग की तरफ इशारा किया, जिसकी बात समझते शर्मिंदा होती पानी निकालते उसे गिलास थमा गई थी। जरगाम बिस्तर पर बैठा गिलास मुंह से लगाया गया था, जबकि नजरें उसी के वजूद पर थी, जो ऑफ व्हाइट कलर के शर्ट ट्राउजर पहने, उसके साथ रेड बटा पहने
बाल खुले रखे बिना मेकअप के सामने खड़ी थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी कि जरगाम ने ग्लास उसे थमाते उससे पास आने का इशारा किया। वो झिझकती उसके सामने आ बैठी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? जरगाम की आवाज सुनते इसरा नम आंखें उठाती उसे देखने लगी। इस बार जरगाम का दिल डूब पर उभरा, लेकिन चेहरे से जाहिर न होने दिया, जो कि संजीदा सपाट था। इसरा ने नफी में सर हिलाया, उसके सीने से सर ढका गए। जरगाम ने माथे पर बाल डाले, सर झुकाते उसके सड़क को देखा। उसे जो उदास वो अच्छी नहीं लग रही थी, वो परेशान हो रहा था। गहरी सांस भरते उसने अपने सीने से उसका सर उठाया और एक सांस उसके गाल पर टिकाया और एक हाथ उसके गाल पर टिकाया और उसे सहलाने लगा। बताओ क्या हुआ, क्यों उदास हो इतनी? गाल से लाते नजरें भी उसके बड़े बड़े गाल सुरख गाल पर जमी हुई थी, जिसे बहुत हसीन चीज देख रहा हो। जबकि लहजा बेताचा नरम था कि ईसा की हिम्मत बांधी। हमें मोड़े की याद आ रही है। उसके बाद सुनते जरकाम ने नजर उसके गाल से उसकी आंखों पर जमाई थी और उसे एक नजर से इसरा घबराती पलके झुका गई थी। आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी, वो बनाने लगी थी। जरगाम की खामोशी से, जो कब से सिर्फ उसे देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। आपके लिए खाना। उसका जुमला अधूरा ही रह गया था जब जरगाम ने उसकी बात काटी। कल चलेंगे, मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ ही घर वापस आओगी। उसके बाद सुनते इसरा खामोश हो गई थी। रुकने का वो क्या बोलती, वो बस जाने को ही राजी हो गया था। इसरा के लिए यही बहुत था। वो खुशी से उसके सीने से जोर से लगती उसे हक कर गई थी। आप बहुत अच्छे हैं सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। उसके अल्फाज और उसका अंदाज देते जरगाम ने जब से आंखें बंद करते खोली थी। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, मुझे अच्छा समझ नहीं किया बारबीडा, क्योंकि जरगाम हटाता बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके कान में सरगोशी करता एक झटके से बिस्तर पर गिराता हड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। वो आंखें फाड़ को देखने लगी थी, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराया। इतना बड़ा फेवर दिया है तुम्हें, इसके बदले मेरा भी कोई इनाम बनता है। लेकिन हम आपके लिए खाना, मुझे खाने की भूख नहीं है। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अपनी बात करता लैंप ऑफ कर गया।